हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रूट है। तो ये टाइप जो है, ये इस तरह की टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब रेडिकल इक्वेशंस को अगर देखें तो रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड आर रेडिकल इक्वेशंस। इसमें वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन जिनके अंदर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो। अब एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सा होता है? एक्सप्रेशन हमारे पास अगर हम देखें तो ये x+1, x+3, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल हो, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशंस का यूज़ करें। ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स के जो साइन होते हैं उनका यूज़ करें, तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है उसे हम एक्सप्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने x और 1 को ऐड किया, इसके अंदर प्लस का ऑपरेशन साइन लगाया, तो ये जो है ये हमारे पास बन जाता है एक्सप्रेशन। इसे हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं वो इक्वेशन जिसके अंदर एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हों, यानी कि x+3, x+1, ये जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और आगे वो कह रहा है अंडर दी रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन जो है वो ये इस स्क्वायर रूट को कह रहा है। इस स्क्वायर रूट को वो कह रहा है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, और उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। यानी कि इसका मतलब ये है वो इक्वेशन जिनके अंदर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, और एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होने के साथ साथ रेडिकल साइन अंडर, और वो एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है x+3 अंडर रूट = x+1। तो ये हमारे पास अब आ गई है रेडिकल इक्वेशन की एक एग्जांपल है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हमें इसके यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है, हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2x + 5 √ 7x + 16 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7x + 16 जो है ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन जो है ये रेडिकल साइन में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया। अब हमें इसमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 स्क्वेयर = 7x + 16 अंडर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी रह जाएगा? 2x + 5 होल स्क्वायर = यहाँ पे जब ये इसे कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास 7x + 16 रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करें तो ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये हमारे पास फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का। तो इसकी हेल्प से इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास a जो है वो 2x है, और b जो है वो हमारे पास 5 है। तो इसकी हेल्प से इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा 2x है, 2x² + 2 फार्मूले का, a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस, और b जो है ये हमारे पास है 5 × 5 का स्क्वायर आ जाएगा = राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 × 2 करें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 4x² प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 20x आ जाएगा प्लस।
अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है हमारे पास, और 7x प्लस 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं इसे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो देन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, 4x स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ पे अब हमारे पास 7x जो है ये पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 7x हो जाएगा प्लस 25। यहाँ पे प्लस 16 है, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जब हमने 20x में से 7x को प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, लेकिन जो हमारे पास हम लोग इसमें करेंगे 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी जो है वो माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो प्लस बड़ी वैल्यू का आएगा। अब 25 में से 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करते हैं कि जो ए और करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे, और जो सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी कि सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 और 9 को तो हमारे पास 36 आ गया। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस माइनस करें तो 13x आए, ये 13 आए हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे देखें अगर 9 और 4 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 13 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है। तो हम लोग इसमें ये जो हमारे पास पेयर्स बने हैं इस पेयर को यहाँ पे यूज़ करें तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम देखें तो कॉमन जो है वो हमारे पास आ रहा है 4x, और यहाँ पे x रह गया प्लस 1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ से प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जब 9 कॉमन गया तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से हमारे पास बाकी रह गया था 4x और यहाँ पे रह गया था 9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया था। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ को अगर हम निकालें तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम वैल्यू निकालें तो x की एक वैल्यू आती है -1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -9 डिवाइड्स 4 आ जाएगा। ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं ये हमारी इक्वेशन जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग, क्योंकि हमारे पास बेसिकली इस तरह से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो अगर ये एक रूट आया है और ये जो है ये हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो इसे हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो यहाँ पे इसके अब हमारे पास दो रूट्स बन जाते हैं, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, +1 एंड -1। तो इस तरह से ये हमारे पास अगर -1 वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और 1 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसको फिर हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं। क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती है इसलिए ये हमारी इक्वेशन का रूट नहीं होता है। तो फिर हम इसे इसको कहते हैं, इस रूट को हम लोग एक्स्ट्रा रूट या एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं बेसिकली ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो रूट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारी इक्वेशन का सल्यूशन सेट होगा। तो अब चेक करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -1, हमें चेक करना है इस इक्वेशन के अंदर पुट करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा चेकिंग। जब हम इसकी चेकिंग करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू √7x प्लस 16 आ जाएगा।
और हमें x की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, x इज़ इक्वल्स टू -1। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग -1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 +5, तो यहाँ पे +5 आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 और x की जगह पे आ जाएगा -1 +16 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो -2 +5 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़र 7 -7 +16 आ जाएगा। अब -2 में से +5 को अगर माइनस करें तो आता है हमारे पास 3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करें फिर हमारे पास आता है √9। अब 9 के हमारे पास पेयर्स बनते हैं 3 इज इक्वल, यहाँ पे अब √3 आ गया और 3 का स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया है। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है -1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब x की जो दूसरी वैल्यू आई है इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम लोग चेक करेंगे कि ये भी हमारे पास इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग x की जो दूसरी वैल्यू है -9/4, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं। तो x की जगह पे इसको पुट कर देते हैं, -9/4 +5 इज इक्वल्स टू √7 मल्टीप्लाई बाय -9/4 +16। अब यहाँ पे 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। -9/2 +5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 डिवाइड्स 4 +16 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 2 5 ज़र 10 -9 +10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 16 करें तो 16 × तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 4 को 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है 64। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब -9 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2 आता है हमारे पास, और 64 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1/4 आता है। 1/4 आ गया हमारे पास, और 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 आता है और 4 का होता है 2, तो ये हमारे पास बन रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू √1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 2 का जो स्क्वायर रूट है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखें तो ये भी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रूट्स भी जो हैं ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी यहाँ पे सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास -9/4 एंड -1, ये हमारा आंसर है। हमें हर क्वेश्चन में चेक करने हैं, हमारे पास जो भी रूट्स आएंगे उन्हें हम चेक करेंगे कि आया ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, और जो रूट्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे पास उस इक्वेशन के रूट होंगे, और जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट या एक्सट्रेनियस रूट होंगे।